ओके चिल्ड्रन, नाउ वी हैव क्लियरली अंडरस्टूड कि कैसे जमशेदजी टाटा एक टाटा आयरन स्टील कंपनी के साथ साथ कितने सारे एरियाज़ में उन्होंने बिज़नेस शुरू कर दिया और उनके बाद उनके फैमिली ने बहुत सारे एरियाज़ में वो बिज़नेस का चालू ही रखा। तो ऐसे में अभी हमको जब लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट समझना है, तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो इजीली हमको समझ में आता है कि एज द साइज ऑफ बिजनेस इंक्रीजेस सिंगल सुपरवाइज़र कैन नॉट सुपरवाइज ऑल सबऑर्डिनेट्स। तो पहले तो दो वर्ड्स हमको समझने हैं। एक यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन एक वर्ड होता है सुपीरियर और दूसरा वर्ड होता है सबऑर्डिनेट। तो सुपीरियर होता है बॉस और सबऑर्डिनेट होता है उसके नीचे काम करने वाला। तो जैसे अगर हम बोलेंगे कि जब सिर्फ इन लोगों का एक्सपोर्ट ट्रेडिंग कंपनी था, सिर्फ चीज़ें एक्सपोर्ट ही करते थे, तब क्या था, नसीरवंत टाटा खुद अकेले भी अपने बिज़नेस को सुपरवाइज कर पा रहे थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ने लगा बिज़नेस, वैसे ही अलोन कुड नॉट मैनेज, देन हिज सन जॉइन। तो ऐसे कर कर करके जब बिज़नेस बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो सिंगल सुपरवाइज़र कैन नॉट सुपरवाइज ऑल सबऑर्डिनेट्स। फिज़िकली वो इम्पॉसिबल हो जाता है। इट इज़ फिज़िकली इम्पॉसिबल टू बी एबल टू सुपरवाइज लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ डायरेक्टली उनके ऊपर सुपरविजन रखना तो पॉसिबल ही नहीं होता है, राइट। तो फिर क्या ज़रूरत होती है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब क्या है कि यू वांट टू डेलीगेट सम वर्क। तो एक काम तुमको डेलीगेट करना है, किसी को देना है वो काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ उसको तुमको क्या देनी पड़ती है, अथॉरिटी देनी पड़ती है, वो पावर देना पड़ता है कि ये तेरा काम है एंड दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अलॉन्ग विद दैट यू गिव हिम अथॉरिटी। तो अथॉरिटी उनको देनी पड़ती है काम की, और मोर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आर क्रिएटेड। क्योंकि बहुत काम तुम्हारा बढ़ गया है, अकेले से अभी मैनेज नहीं होगा। तो जनरली कोई भी बड़ी कंपनी में क्या होना चाहिए, 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। जनरली देयर आर हाउ मेनी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। एज द नंबर ऑफ मैनेजर्स इंक्रीज, बहुत ज़्यादा अगर आप रखोगे तो होता क्या है, एक एक लेवल पे मैनेजर्स तो रखने पड़ते हैं ना। तो 3 लेवल बोलेंगे तो टॉप लेवल, मिडिल लेवल, बॉटम लेवल। तो जितने ज़्यादा मैनेजर उतना ज़्यादा उनको तो सैलरी तो देनी पड़ेगी ना, दे आर एक्सपर्ट्स, तो उनकी सैलरी भी अच्छी होती है। तो वो क्या हो जाता है, इट बिकम्स एक्सपेंसिव। इफ़ यू हैव मोर नंबर ऑफ मैनेजमेंट तो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लेवल्स रखोगे तो क्या हो जाएगा, इट विल बिकम एक्सपेंसिव। एंड ऑल दिस मैनेजर्स नीड टू वर्क विथ कोऑर्डिनेशन। फिर उनके बीच में भी कोऑर्डिनेशन चाहिए, बट समटाइम्स कोऑर्डिनेशन में बिकम डिफ़िकल्ट। इफ़ टू मेनी लेवल्स आर केप्ट, व्हाट विल बिकम डिफ़िकल्ट, कोऑर्डिनेशन विल बिकम डिफ़िकल्ट। इसलिए व्हाट इज़ एडवाइजेबल, 3 लेवल्स आर एडवाइजेबल, right? Otherwise it becomes expensive and what will be also difficult, coordination भी difficult हो जाएगा। एक दूसरे का काम क्या क्या चल रहा है वो सब जानकारी होनी चाहिए। सबको एक साथ काम करना होता है, क्योंकि अल्टीमेट गोल तो ऑर्गेनाइजेशन का एक ही होता है। इसलिए सबको एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन से काम करना होता है, वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो मोर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट शुड बी अवॉइडेड। ये 2 मार्क के लिए पूछा जाएगा हमेशा कि वाई मोर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट शुड बी अवॉइडेड। तो 2 बातें याद रखनी, एक तो क्या है, एक्सपेंसिव हो जाएगा, और दूसरा क्या है, कोऑर्डिनेशन डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो अभी हम देखने वाले हैं द इम्पॉर्टेंट डायग्राम ऑफ 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। डायग्राम ऑफ 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हम देखने जा रहे हैं। तो इसको अच्छा एक पिरामिड शेप है, ये ट्रायंगल शेप से भी ज़्यादा क्या है, पिरामिड शेप है, जिसका कि ऊपर का जो एकदम हिस्सा है उसको क्या बोला जाता है, एपेक्स बोला जाता है। तो ये जो हम समझेंगे उसके लिए आई एम गोइंग टू टेल यू। तो जितना ये एपेक्स हमेशा क्या होता है, पावरफुल होता है। एपेक्स में सबसे ज़्यादा पावर होती है, और उसका जो बॉटम होता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होता है, लोग होते हैं। तो इसके लिए ये जो एपेक्स उसका है उसको हम पिरामिड शेप में देखेंगे, और ये इसको बोला जाता है एपेक्स। तो एपेक्स में सबसे ज़्यादा क्या होती है, अथॉरिटी। यहाँ पे कौन बैठते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन आते हैं, एक तो पहले ओनर्स ऑफ द कंपनी, जो कि क्या बन जाते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जिनके पास सबसे ज़्यादा कंपनी के शेयर्स भी होते हैं। फिर उनके नीचे होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यानी कि CEO। तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को अपॉइंट करते हैं। फिर आता है मैनेजिंग डायरेक्टर, और फिर आता है जनरल मैनेजर। तो ये दोनों
CEO से ऑर्डर्स लेते हैं, बराबर। तो कौन कौन आ गया टॉप लेवल में? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि मेनली ओनर्स होंगे। फिर आ गया उनका, उन्होंने अपॉइंट किया हुआ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। फिर आ गया मैनेजिंग डायरेक्टर, और फिर आ गया जनरल मैनेजर। तो ये हो गया अपना टॉप लेवल मैनेजमेंट। इसमें याद रखना है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट में लोग कम होते हैं, लेकिन उनके पास क्या सबसे ज़्यादा होता है? अथॉरिटी। फिर आता है अपना मिडिल लेवल मैनेजमेंट, उसमें आते हैं डिपार्टमेंटल हेड्स, जैसे कि अलग अलग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन सेल, परचेस, पर्सनल मीन्स तुम्हारा ह्यूमन रिसोर्स, और फाइनेंस, इनके जो हेड्स होते हैं, इनके जो मैनेजर्स होते हैं, वो आते हैं मिडिल लेवल। मिडिल लेवल इज़ द लिंक बिटवीन टॉप लेवल एंड बॉटम लेवल। तो कंपेयर टू टॉप लेवल यहाँ पे लोग ज़्यादा, अथॉरिटी कंपेयर टू टॉप लेवल कम, ठीक है। अभी उसके बाद आता है बॉटम लेवल, जहाँ पे कि मेनली ये फंक्शनल लेवल बोला जाता है, कि यहाँ पे सब काम होता है, यहाँ पे सब वर्कर्स काम कर रहे होते हैं। तो बॉटम लेवल में मैनेजमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स है वो कौन है? जिनको कि मैनेजर्स बोला जाता है, बॉटम लेवल के मैनेजर्स। एक तो सुपरवाइजर्स, उनको क्या बोला जाता है? सुपरवाइजर्स, जो रोज़ के रोज़ का काम का पूरा मैनेजमेंट देखते हैं, वो सुपरवाइजर्स। फिर होते हैं जॉबर्स, कोई कोई काम के लिए बाहर से भी लोग लाने पड़ते हैं। और होते हैं फोरमैन, फोरमैन को भी क्या करना पड़ता है? पूरा मशीनरी, ये सब चीज़ों का जो लीडर होता है उसको क्या बोला जाता है? फोरमैन बोला जाता है। तो ये सुपरवाइज़र पहले ऊपर आता है, सुपरवाइज़र, जॉबर, फोरमैन, सबके ऊपर भी क्या रखता है? ध्यान रखता है। फोरमैन के नीचे भी बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं। तो ये सुपरवाइजर्स, जॉबर और फोरमैन, दीज आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ मैनेजमेंट, और इन अ वे मैनेजर्स एट द बॉटम लेवल। तो ये बहुत सारे लोग होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो अपने पूरे अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, वहाँ पे सब डिपार्टमेंट्स में ये सुपरवाइजर्स, जॉबर्स, फोरमैन वगैरह बहुत सारे होने वाले हैं। तो यहाँ पे नंबर्स विल बी मोर, बट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी विल बी लीस्ट। सबसे ज़्यादा नंबर्स यहाँ पे, इसलिए ये बॉटम में रखा हुआ है, यहाँ पे ज़्यादा जगह है। देखो, सबसे ज़्यादा लोग, कम इनके अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उससे कम लोग और उससे थोड़ी ज़्यादा अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिडिल लेवल मैनेजर्स की। सबसे ज़्यादा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस लाइज विद द टॉप लेवल मैनेजमेंट, और ये कंपैरेटिवली कम होते हैं। ये अपेक्स में दिखाया जाता है। सो दिस इज़ अबाउट द डायग्राम ऑफ द 3 levels ऑफ मैनेजमेंट, which you have to copy in your notebook the whole thing. Okay, we'll talk about the functions tomorrow.